जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। इंग्लिश की आपकी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, जो आपका आज एग्जाम हुआ है उसी का जो है एनालाइज लेकर आए हैं। जो मोस्ट जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो लेकर आए हैं, जो हमें पता चला है बेसिक नहीं मिलकर हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन बने हैं, बेसिक लेवल के ना छोड़कर जो हार्ड टाइप के जो क्वेश्चन बने हैं उसी टाइप के हमने क्वेश्चन लिए हैं। और जो उस टाइप के नहीं लिए तो उस कंसेप्ट से हमने जो है आपके या चैप्टर से या टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। तो इस वीडियो में जो टॉप 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये समझ लीजिए अगर आपका एग्जाम है आपका HCM का, तो यहीं से वो क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि यही टॉपिक घूमने वाला है। बस टॉपिक यही पूछेगा, बस आपका सेंटेंस बदल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब देखिए यहाँ इसमें क्या करना है, ये आप मैंने यहाँ टॉपिक का नाम भी डाल दिया है, क्वेश्चन 1 है और ये आपका टॉपिक है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन बनने हैं, तो मैंने एरर स्पॉटिंग से आपका जो है जो क्वेश्चन हो सकता था वो आपका डालने की प्रयास करी है, जो हार्ड से हार्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था। तो यहाँ आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट गलत है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए है हार्डली आई हैड रीच्ड, और दूसरा है द स्टेशन व्हेन, तीसरा पार्ट है द ट्रेन, और चौथा है लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। चार आपको पार्ट दिए गए हैं, गलत पार्ट आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ जो गलत पार्ट है ये है हार्डली आई हैड रीच्ड। तो ये कैसे होगा, तो ये होगा आपका हार्डली हैड आई रीच्ड। ठीक है, हैड आई रीच्ड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। अभी आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। जब भी हार्डली दिखे, ठीक है, स्केयरली, ऐसे वर्ड यूज हो, तो आपको याद रखना है इसके बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आती है। हेड आया है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आती है, सीधा यहाँ आपका जो है प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, सीधा प्रोनाउन नहीं आएगा, तो आपको याद रखना है हार्डली हो गया, स्केयरली हो गया, ये जो आपके वर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ दीज ऑरेंजेस that we bought from the local market are not as good as expected। यानी कि अब देखिए, हिंदी में मुझे समझाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको जो है बताना है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जो आप संतरे लाए हैं, इन संतरों की जो क्वालिटी है, वी वॉट फ्रॉम द लोकल मार्केट, जो हमने लोकल मार्केट से खरीदे हैं, आर नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड, हमने जैसा सोचा था ये वैसे संतरे नहीं निकले। अब यहाँ आपको बताना है गलती किस पार्ट में है। पार्ट ए बी सी डी, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं पार्ट ए बी सी डी। तो यहाँ समझेंगे किससे आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, द क्वालिटी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, द क्वालिटी ऑफ दीज ऑरेंजेस। तो यहाँ ध्यान करेंगे, द क्वालिटी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, द क्वालिटी से स्टार्ट, और ऑफ दीज ऑरेंजेस। अब यहाँ देखेंगे वी वॉट फ्रॉम दी लोकल मार्केट, आर नॉट, यहाँ ये क्या है, आर नॉट, आर नहीं होगा, यहाँ इज होगा, क्योंकि यहाँ जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑरेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, वो लगेगा द क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो कौन सा पार्ट आपका गलत हो जाएगा, ये है पार्ट सी। पार्ट सी आपका गलत होगा, इसमें आर की जगह इज यूज होगा। ठीक है, इज यूज होगा आर की जगह, ये आपको ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि क्वालिटी क्या है आपका, ये सिंगुलर में आता है क्वालिटी, इसी वजह से जो है आपका इज यूज होने वाला है। ये ऑरेंजेस, अगर इसकी जगह सिर्फ ऑरेंजेस होता तो अब आपका जो है आर आपका यूज होता, ऑरेंजेस दैट वी वॉट फ्रॉम द लोकल मार्केट आर नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अब आपको प्रीवरिकेट का जो है सिनोनियम बताना है। सिनोनियम यानी कि इससे मिलता जुलता शब्द जो है बताना है, इसका पर्यायवाची हो प्रीवरिकेट का। तो आपके ऑप्शन है एंटिसिपेट, इक्विवोकेट, ऑथेंटिकेट या एक्सक्रिएट। तो आपके ऑप्शंस जो हैं ये हैं। सबसे पहले आपको प्रीवरिकेट का जो है, प्रीवरिकेट का जो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसका शब्द क्या है, इसका जो है अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है, आसान भाषा में समझाऊं तो होता है बातें घुमाना। ठीक है, जैसे बातें घुमाते हैं, या बात को टालना बोलते हैं, बात को टालना ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है मीनिंग होता है। अब इसका जो है सेम मिलता जुलता जो होता है वो है इक्विवोकेट। ठीक है, इक्विवोकेट मतलब भी यही होता है, बातें घुमाना। बातें घुमाने का मतलब भी क्या होता है, इक्विवोकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अब ये आपके आगे दे रखा है, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अब देखिए मैंने यहाँ चैप्टर लिखा है इडियम है, यानी कि ये है मुहावरा। अब इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है, तो आप थोड़ा सा समझेंगे। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है
पहले जैसे एंशिएंट आपकी हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां युद्ध होते थे, गॉन्टलेट वहां होता है जो लोहे का बना हुआ दस्ताना होता है ना, उसमें जो है आपका पहनते हैं गॉन्टलेट, हाथों में जो पहनते हैं दस्ताने लोहे के कवच वगैरह जो होते हैं, उसमें जब वो लोहे के दस्ताने होते हैं उन्हें बोलते हैं गॉन्टलेट। अब गॉन्टलेट का मतलब क्या है, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब है जब लड़ाई में हाथ ऐसे कर करते हो क्या होता है, वो तैयार होना, चुनौती देना, उसका मतलब क्या होता है, अगर इसका मैं आसान भाषा में समझाऊं तो चुनौती देना, चुनौती देना इसका अर्थ होता है, चुनौती देना। तो इसका मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू इशू चैलेंज, टू सरेंडर, टू प्ले गेम। देखिए सरेंडर और प्ले गेम तो होगा नहीं, चुनौती देना, चैलेंज देना, टू इशू अ चैलेंज इसका सीधा सीधा अर्थ होगा। एक्सेप्ट चैलेंज नहीं होगा, वो है चुनौती स्वीकार करना, और चुनौती देना है टू इशू अ चैलेंज, ध्यान रखना है आप सभी को। और ये क्या होता है, ये होता है चुनौती स्वीकार करने के लिए, स्वीकार के लिए यूज होता है आपका। एक्सेप्ट करना क्या, स्वीकार करना, और वहीं इशू, इशू मतलब देना, चलिए चुनौती देना। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी कि जिससे मतलब कि सुख दुख में वो एक समान रहे, प्लीजर का मतलब है सुख या खुशी बोल दें, ठीक है, और वहीं पेन का मतलब है दुख, और यानी कि इसका आपको बताना है वो कौन सा व्यक्ति होगा जो सुख और दुख में समान रहे, तो वो होता है स्टोइक, ठीक है, स्टोइक वो व्यक्ति होता है जो सुख और दुख में समान रहे। चलिए, ही सेड इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर। अब देखिए डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ही सेड दैट बन जाएगा, यहाँ दैट आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, इफ सेम रहेगा, इफ आई की जगह चेंज क्या होगा, इफ ही, अब उसकी तरफ से बताना ही, और वर का आपका सेम रहेगा वर, बस इतना है, बाकी सेम रहेगा। चलिए यहां तक पहले देख लेंगे, सजेस्टेड बिल्कुल शुरू नहीं होगा, सेड ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ही सेड दैट इफ ही वर पीएम ही वुड हेल्प, और दूसरा है ही सेड दैट इफ ही वाज पीएम ही वुड हेल्प। तो वाज तो नहीं आएगा, यहाँ वर आने वाला है। मैंने बताया था वर कब आता है, वर जब आता है जब आप इमेजिन करते हैं, आप होते नहीं, सिर्फ इमेजिन करते हैं। आपने सिर्फ माना है यदि मैं पीएम होता, आप है नहीं पीएम, तो यही है, बस इमेजिन करें तो वर का यूज करते हैं। अगर आप होते, पहले समय में होते, तो आप वॉज का प्रयोग करते, ठीक है, ही वॉज अ पीएम था, यानी कि, या आप आगे बनेंगे तो उसके लिए सेल का या विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप नहीं है, सिर्फ आप जो है कल्पना कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए यहाँ आपको वर का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे आर बिल्डिंग अ मॉडर्न ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि वो दे आर बिल्डिंग अ मॉडर्न ब्रिज, यानी कि वो एक मॉडर्न ब्रिज बना रहे हैं नदी पर। अब इसका जो है आपको क्या बताना है, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है, आपको सही अर्थ बताना है, इनमें से कौन सा होगा। अब मॉडर्न ब्रिज, अब देखिए दे आर बिल्डिंग, सबसे पहले ये है क्या, ये है प्रेजेंट, आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, ये आप सभी को पता चल गया। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल। अब क्या होगा, जब इसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हैं तो बीइंग जुड़ जाता है, सबसे पहले हमें पता चला। अब यहाँ बीइंग जरूर ऐड होगा, जो बीइंग नहीं है उन ऑप्शंस को हटा दें, जिन ऑप्शंस में बीइंग नहीं है उनको हटा दें। देखिए हैज बीन बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बीइंग नहीं है, ठीक है, इसमें भी बीइंग आपका नहीं है। अब देखिए आपके ऑप्शन बचे, अ मॉडर्न ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, अ मॉडर्न ब्रिज वाज बीइंग बिल्ट। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर ये यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, तो इजी आने वाला है, यहाँ वाज नहीं आएगा, अ मॉडर्न ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। अब ये आखिरी का जो है अक्रॉस द रिवर, ये भी आप सामने लिख सकते हैं, अगर बाद में आ जाए तो ये ऐसे ही लिख जाएगा आपका अक्रॉस द रिवर। क्लियर हुआ, बता देंगे, क्लियर हो गया, तो ये आपका सेम रहेगा। इसका तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट हैव एक्सेप्ट सच अ डिमीनिंग प्रपोजल। अब यहाँ क्या आने वाला है वो आपको बताना है। मैंने बताया है यहाँ आप बने नहीं, वो दूसरा व्यक्ति आप बने नहीं, सिर्फ आपने संभावना करी वो दूसरा व्यक्ति बनने की। तो इसमें क्या यूज होगा, वो आपका यूज होगा वर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड सच अ डिमीनिंग प्रपोजल, यानी कि वर यूज होगा। तो वर आपको याद रखना है कहाँ, जहां आप सिर्फ संभावना कर सकें या कल्पना कर सकें, संभावना या कल्पना कर सकें, जब यूज होता है आपका क्या, वर। कल्पना आप होते नहीं, सिर्फ मानते हैं, अगर मैं होता तो ये कर देता वो कर देता, कहते हैं ना। मैनी अ मैन हैव कम टू अटेंड द फंक्शन टुडे। अब देखिए, अब ये आपको सही बताना है, सही क्या होगा, मैनी अ मैन हैव कम टू अटेंड द फंक्शन
टुडे, पार्ट ए बी सी डी, कौन सा पार्ट आपका इसमें गलत होने वाला है, एरर स्पॉट करना है। एरर स्पॉट का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान देंगे, जब मेन है तो यहाँ क्या होगा, हैज नहीं, हैव नहीं होगा, यहाँ होगा हैज। तो ये कौन से पार्ट में आता है आपका, ये वाला पार्ट है बी, ये पार्ट आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। हैज टू कम अटेंड द फंक्शन टुडे होना चाहिए था इसका, ठीक है, मेन के साथ आपका ऐड होता हैज। क्लियर है, बताएं, क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, अच्छे से समझ में आ गया? अगर डाउट वगैरह रहा हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। द एनुअल एथलेटिक मीट वाज डैश ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझना है, जो आपकी मीटिंग है वो हो चुकी है कैंसिल, यानी कि अब दोबारा होगी नहीं, तो अब यहाँ कौन सा यूज होने वाला है, थोड़ा सा आपको सेंटेंस का हिंदी में मतलब भी समझेंगे ना तो और आसानी से आप कर पाएंगे। द एनुअल एथलेटिक मीट, यानी कि जो सालाना एथलेटिक मीटिंग होती है, वॉज डैश 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 ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कुछ आपके जो है बिना अनदेखे जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके कारण जो है वो आपकी रद्द कर दी गई है। रद्द, अब यहाँ कौन सा यूज होगा, तो यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ यूज होता है कॉल्ड ऑफ, ठीक है। कॉल्ड ऑफ जो है आपका यहाँ यूज होगा, यानी कि वो वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ये आपका यहाँ यूज होगा। कॉल्ड ऑफ कब यूज होता है, जब कोई आपकी जो है मीटिंग वगैरह बिल्कुल कैंसिल हो जाए। ये कॉल्ड ऑफ कब यूज होता है, ये होता है आपका कोई भी कैंसिल हो जाए, ठीक है, कैंसिल करना, कोई भी मीटिंग वगैरह कैंसिल करना तो कॉल्ड ऑफ। यदि अब मानकर चलिए ये कैंसिल ना होती, कैंसिल ना होकर पोस्टपोन्ड हो जाती, ठीक है, आगे बढ़ा देते, तो क्या यूज करते, तो आपका पुट ऑफ यूज करते। ये कब होता है, जब पोस्टपोन हो जाती है, पोस्टपोन करने के लिए आप पुट ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टपोन के लिए, पोस्टपोन करना तो पुट ऑफ यूज करते। कॉल्ड आउट का है मतलब बुलाना किसी को, भीड़ में से किसी को बुलाते हैं ना, कॉल्ड आउट आपका यूज करते हैं, ठीक है। और पुट ऑफ का मतलब जब परेशान करते हैं, जब यूज कर लेते हैं पुट ऑफ, पुट आउट सॉरी, पुट आउट, जब परेशान किसी को करना है ना, परेशान करने में यूज कर देते हैं पुट आउट। फाइंड द एंटोनियम ऑफ कैंडिड, सबसे पहले आपको कैंडिड पता होना चाहिए, कैंडिड क्या होता है, जब भी आप इसका एंटोनियम बता पाएंगे। कैंडिड, कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है कोई भी जब ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति को बोल सकते हैं, मैं बता देता हूँ ये कैंडिड आपका, एक तो जो भी फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंक होता है, ठीक है, फ्रैंक या ऑनेस्ट, चलिए ऐसे व्यक्ति को आपका कैंडिड बोलते हैं। अब यहाँ पूछा है एंटोनियम, ये तो आपका सिनोनिम हो गया, ये क्या हो गया, ये तो हो गया सिनोनियम, ऑनेस्ट। और वहीं फॉर थ्रेट भी सेम यही मतलब होता है, ये भी सिनोनियम हो गया, सिंपल वही ऑर्डिनरी पर्सन जो होता है। लेकिन डेवियस कौन होता है, डेवियस जो व्यक्ति फ्रैंक ना हो, ठीक है, जो व्यक्ति फ्रैंक ना हो उसे क्या बोलते हैं, डेवियस, ठीक है, डेवियस बोल देते हैं। या डेवियस का मतलब और क्या होता है, वो होता है आपका डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बेईमान बोल देते हैं ना, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट जो है आपका डेवियस का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ही इज सीनियर डैश मी बट हिज बिहेवियर इज क्वाइट इमेच्योर। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका सीनियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, ओल्डर होता तो आप देन यूज कर सकते थे, अगर अब यहाँ देन यूज नहीं करना, ये बात ध्यान रखें, देन यूज नहीं करना, क्या यूज करना है वो मैं बताऊंगा। सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, ठीक है, इंफीरियर हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद जो है आपका यूज होता है टू, ठीक है, बाद क्या यूज होता है टू, तो सीनियर टू मी बट हिज बिहेवियर इज क्वाइट क्वाइट इमेच्योर, ठीक है, तो आपका यहाँ बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग देखिए, अकोमोडेट, और मैंने आपको जो कल कराया था वो अकोमोडेशन, एकोमोडेशन और एकोमोडेट दोनों सेम से ही वर्ड है, तो इसमें मैंने क्या बताया था, डबल सी डबल एम आता है, डबल सी डबल एम है, डबल सी है डबल एम नहीं है, ये कट गया, डबल सी डबल एम, डबल सी ही नहीं है, नहीं डबल सी नहीं डबल एम, डबल सी डबल एम, एकोमोडेट, बिल्कुल सही, ऐसे आप याद रख सकते, बस एकोमोडेट कैसे याद रखना है, इसमें डबल सी और डबल एम आई। आगे देखिए, हाँ जी, नो सूनर डेड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, तो अब यहाँ इसमें जो है इंप्रूवमेंट करनी है, इंप्रूवमेंट क्या है, बस छोटी सी इंप्रूवमेंट है, ये देन गलत है, ये होगा डी टी एच एन देन, ठीक है,
यहाँ क्या प्रयोग होगा, यहाँ प्रयोग होगा आपका देन। क्लियर हो गया। जब नो सूनर होता है ना, नो सूनर जहां यूज होता है तो वहां देन नहीं देन यूज होता है, THAN देन, THEN नहीं। तो देन देख लेंगे किसमें है, तो यहाँ ही एट द बेल रिंग, देन सॉरी डेड द बेल रिंग, ये कंप्लीट है, ये वाला है हेड नहीं, डेड से आएगा, डेड से। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपके स्क्रीन पर, और यहाँ आपको एरर स्पॉट करना है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर विलिंग टू शेयर द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पार्ट ABCD कौन सा गलत है ये आपको बताना है। अब यहाँ आपको ध्यान रखनी है, नीदर से शुरू है, नीदर ऑफ द टू। अब क्या बोला है, दोनों भाइयों में से किसी को नहीं, ठीक है, नीदर ऑफ द टू, किसी को नहीं, दोनों भाइयों में से। तो यहाँ अब बात क्या हुई, बात हुई यहाँ सिंगुलर की, सिंगुलर की हो गई, यानी कि नीदर ऑफ द टू का मतलब क्या हो गया, नीदर ऑफ द टू का मतलब है सिंगुलर की बात हुई। ब्रदर्स, बिल्कुल ब्रदर्स एस लगा सकते हैं, लेकिन आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। यहां ध्यान रखेंगे, अब सिंगुलर है तो क्या आएगा, यहां आने वाला है इज बिलिंग टू शेयर द प्रॉपर्टी, यानी कि बी पार्ट इसका गलत है, पार्ट बी जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 15वां, समझ गए सभी। नीदर क्या दर्शाता है अगर पूछूं, तो ये दर्शाता है एक, ठीक है, एक दर्शाता है, सिंगुलर दर्शाता है, आसान भाषा में बोलो तो इज प्रयोग हो गया। आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। बताइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, सिनोनियम ऑफ ग्रेगरियस, बताइए जल्दी से क्या होगा। सबसे पहले ग्रेगरियस का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जब भी आप उसका सिनोनियम बताएंगे। सिनोनियम मतलब इससे मिलता हुआ वर्ड, मिलता शब्द, इसी के जैसा उसकी मीनिंग जो है यही हो जो आपकी ग्रेगरियस की है, तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी सोशलेबल, सोशिएबल, सोशिएबल, सोशिएबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो समाज में बैठना पसंद करता हो, ठीक है, जो यानी कि व्यक्ति मीटिंग्स वगैरह में व्यक्तियों के साथ टाइम बिताना पसंद करता हो, उसे बोलते हैं सोशिएबल व्यक्ति। क्लियर हुआ। चलिए, वन हु इट्स टू मच, यानी कि जो ज्यादा खाता है उसे बोलते हैं ग्लूटोन। ग्लूटोन वो होता है जो फैटी वगैरह जो पर्सन हो या ज्यादा खाने वाला हो, उसे बोलते हैं ग्लूटोन। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस। अब देखिए यहाँ ये क्या है, डू नॉट मेक अ नॉइस, ये है आपका इंपेरेटिव सेंस, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव। जब इंपेरेटिव है तो यहाँ आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, या रिक्वेस्ट होती है, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ आपको याद रखना है, अब यहाँ याद रखना है, यहाँ पूछा है टीचर सेड दैट, डू सेड दैट नहीं बोला, ठीक है, वो मैंने बोल दिया था गलती से, डू नॉट मेक अ नॉइस, यानी कि टीचर ने कहा है शोर मत बचाओ। ये क्वेश्चन 18वां आपका है, इनडायरेक्ट से क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको ये बनाना है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, अब यहाँ हम जो है जब टीचर ने बोला है तो जब ये इंपेरेटिव में क्या क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ हम यूज कर सकते हैं आपका टोल्ड, ठीक है, टोल्ड, और आपका हम यूज कर सकते हैं फोरबेड, फोरबेड, क्लियर, और आपका हम यूज कर सकते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, या हम यूज कर सकते हैं कमांडेड। ये जो है वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेड तो यूज नहीं होगा सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको नो नॉइस, रिक्वेस्ट नो नॉइस, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, टीचर फॉरवर्ड अस टू मेक अ नॉइस, लेकिन यहाँ डू नॉट मेक अ नॉइस है, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। टीचर टोल्ड नॉट टू मेक अ नॉइस, यानी कि शोर मचाने के लिए नहीं कहा है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। अभी आपको बनाना है पैसिव वॉइस में, एक्टिव तो है, पैसिव में बनाना है, तो स्टार्ट ही वन प्रोमिस से होगा, ठीक है, वन प्रोमिस। अब देख लेंगे वंस प्रोमिस जो है, क्या ये स्टार्ट है, बिल्कुल नहीं। वंस प्रोमिस ये है नहीं, ये है नहीं, बिल्कुल जी आपका ए है, तो यही हो जाएगा, वंस प्रोमिस मस्ट बी कीप्ड। अब यहाँ जो है जब आप मस्ट कर रहे हैं तो यहाँ बी का यूज होगा, बी का यूज होगा, ये ध्यान रखेंगे, मस्ट बी केप्ट। चलिए 20वां क्वेश्चन है ईडीएम से, टू बीट अबाउट द बश। 20वां क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है टू बीट अबाउट द बश, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर
बात। अब देख लेंगे इसका अर्थ, आप बता सकते हैं मुझे। टू बीट अबाउट द बस का मतलब होता है बात को घुमाना, या फिर क्या बोल सकते हैं, बात को घुमाना। तुम बात घुमा रहे हो, बात को घुमाना। अब मुझे बताइए आंसर कौन सा बिल्कुल सही होगा, बात को घुमाना। अब देख लेंगे ऑप्शन। टू कट द ग्रास बिल्कुल नहीं, टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं, टू वर्क हार्ड इन फिल नहीं, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक को छोड़कर, मेन टॉपिक को छोड़ना और अदर टॉपिक के बारे में बात करना, तो वही होता है आपका टू बीट अबाउट द वर्स, बात को घुमाना, यही है इसका अर्थ। चलिए 21वां क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से है। अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स वाज अपॉइंटेड टू ओवरसी द ऑडिट, बोर्ड, ग्रुप, बैंड, टीम। देखिए बैंड जो है आपका मेनली म्यूजिक में यूज होता है, म्यूजिक बैंड बोलते हैं ना वहाँ। टीम आपकी मेनली गेम्स में यूज होती है। ग्रुप मेनली आपका जो है नाउन्स बनाते हैं, नाउन्स है ना, ग्रुप मेनली नाउन ही होते हैं। तो ग्रुप क्या है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ये वगैरह होते हैं ग्रुप। अब लेकिन लेकिन बोर्ड क्या है, बोर्ड है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। ये कलेक्टिव नाउन में अगर पूछे बोर्ड क्या है, बोर्ड बोलते हैं ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को, कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं बोर्ड मेंबर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स। ये कहाँ यूज होता है, मेनली बोर्ड नाम जो है आपका कंपनी में हो गया, कंपनी, या बिजनेसेस में यूज करते हैं, ठीक है, बिजनेस में। तो ये क्या हो गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर was appointed to oversee the ऑडिट। अब ये कंपनी में यूज हो रहा, पूरा सेंटेंस आप देख लेंगे, was appointed कहाँ कंपनी में होते हैं, to oversee the ऑडिट। तो ये पूरा जब कंपनी में है तो ये रिलेटेड किससे होगा, बोर्ड से ही, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा आपका। जब भी आप ध्यान रखें डायरेक्टर से पहले जो है बोर्ड ही लगना है, कलेक्टिव नाउन बात करें तो। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोलते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एंटोनियम बताना है, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, जो आराम से टूट जाए, वो होता है आपका फ्रेगाइल। यानी कि क्या, आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए वो होता है फ्रेगाइल। अब इसका जो है बिल्कुल जो है एंटोनियम बताना है, उल्टा। अब देखिए आपका वीक तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसका सिनोनियम ही है। एंटोनियम होगा इसका रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, कठोर। रोबस्ट का मतलब कठोर। चलिए 23वां क्वेश्चन, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ याद रखना है, जहां लेस्ट हो वहां सिर्फ शुड यूज होता है, लेस्ट के साथ शुड यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है, लेस्ट के साथ शुड यूज होता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। अब इसमें कौन सा पार्ट गलत है, ये आपको बताना है, ABCD। अब देखना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये क्या है, मीट यू, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे मीट क्या है, यह ग्रैंड नाउन, ग्रैंड नाउन, ध्यान रखना है क्या है, ग्रैंड नाउन, सॉरी ग्रैंड वर्ब बोलते हैं जैसे वर्ब। तो ये क्या होती है, ग्रैंड वर्ब फॉर्म यहाँ यूज होती है, तो ग्रैंड वर्ब क्या होगी, मीटिंग, ग्रैंड वर्ब यूज होगी यहाँ, मीटिंग। ग्रैंड कौन सी होती हैं, वो होती हैं जिनमें ING हो। तो यहाँ इसका सीधा अर्थ होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, यानी कि पार्ट बी इसका गलत है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का, एमबीबीएस का आपका मतलब बताना है। एमबीबीएस यानी कि जिसकी, एमबीबीएस का मतलब मैं लिख देता हूँ, जिसकी अधिक, एक से अधिक संभावना हो, एक तो ये भी हो सकता है, एक से अधिक संभावना हो, ठीक है, ये अर्थ है एक तो। और दूसरा क्या है, दूसरा जो इसका अर्थ है आपका है, बोल सकते हैं आप इसे अस्पष्ट बोल सकते हैं, ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी कि साफ ना हो, ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर ना हो। चलिए और क्या बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं आप, कई मीनिंग है इसके, अनेकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, ये इसकी मीनिंग है हिंदी में। अब इंग्लिश में बताना, वेरी क्लियर एंड लूसिड नो, एक्सट्रीमली लाउड एंड नोइसी नो, क्वाइट एंड रिजर्व नो, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, बिल्कुल यही है, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो।
क्लियर समझ में आया? आज के 25 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपके खत्म हो चुके हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, और जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट वगैरह रहा हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन होकर आप जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।